हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है योग। आसनों और प्राणायाम जैसे साधनों तक और शारीरिक स्वास्थ्य जैसे साध्यों तक सीमित कर दिए गए योग के मूल उद्देश्य एवं व्यापक साधनों को हम समझेंगे संक्षेप में। योग अध्यात्म का विषय है। पतंजलि भी योग की व्याख्या करते हुए कहते हैं, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग निरोध है मन की विक्षिप्तताओं का। योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध। योग का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना, एकत्र होना, संगठित होना, संश्लिष्ट होना, मिल जाना। मिलन के अर्थ में इस शब्द को समझा जा सकता है और संयोग शब्द भी योग से ही बना है। योग का हेतु है स्वयं के बिखरे हुए अस्तित्व को जोड़ना, एक सामरस्य का निर्माण करना। हार्मोनियस लाइफ योग का लक्ष्य है। जीवन को एक सुनिश्चित रूप देने के लिए जितने भी साधना प्रकारों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, वे सब योग ही है। व्यष्टि से समष्टि तक, आत्मा का परमात्मा से योग। इस प्रकार सिर्फ आसन प्राणायाम करना ही योग नहीं है। योग का अर्थ व्यापक है, विस्तृत है और बृहद है। यहाँ हम अति संक्षेप में योग के विविध प्रकारों को जानेंगे। योग का एक अर्थ गीता में निहित है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। इसे ही कर्म योग कहा जाता है। तो यह योग का एक प्रकार हो गया। कुशलता पूर्वक जो भी किया जाए वह योग है और जीवन ही साधना है। योग का प्रचलित अर्थ महर्षि पतंजलि के योग दर्शन से संबद्ध है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दार्शनिक कपिल का सांख्य दर्शन एक सैद्धांतिक मनोविज्ञान है, तो उससे प्रेरित पतंजलि का योग दर्शन व्यवहारिक मनोपचार का शास्त्र है। एक साइकोलॉजी है तो दूसरा साइकोथेरेपी है। पतंजलि प्रणीत योग दर्शन 4 खंडों में व्याप्त है। उसके एक खंड में अष्टांग योग निहित है और उसके मुख्य 2 भाग हैं, हठ योग एवं राजयोग। पौराणिक अर्थ में हठ योग का अर्थ है ह अर्थात सूर्य और ठ अर्थात चंद्र। यह ईड़ा और पिंगला नाड़ी के प्रतीक है। इनका नियंत्रण करके सुषुम्ना नाड़ी स्थित 7 चक्रों के जागरण से हठ योग संबंधित है। इसके लिए कुंडलिनी योग को समझना जरूरी है। कुंडलिनी योग में सुषुम्ना को अग्नि नाड़ी भी कहा जाता है, जिसमें 7 चक्रों की संकल्पना निहित है। मूलाधार, गुदा और लिंग के बीच में, स्वाधिष्ठान लिंग के मूल में, मणिपुर नाभि के पीछे, अनाहत हृदयाकाश में, विशुद्धि ग्रीवा में, आज्ञा भूमध्य में तथा सहस्रार मस्तिष्क में शिखा के स्थान पर स्थित माना गया है। ऊर्जा को नीचे से ऊपर ले जाकर ऊपर से नीचे लाना है तथा इस आरोहण अवरोहण की प्रक्रिया को कुंडलिनी साधना
कहते हैं। यह क्रिया योग का एक रूप है जिसमें कहा गया है कि मन की स्थिरता के लिए शरीर के साथ यौगिक क्रियाओं को करना आवश्यक है। क्रिया योग को समझने हेतु आप आधुनिक योगी स्वामी राम के वीडियोस भी देख सकते हैं। योगदा सोसाइटी ने भी क्रिया योग के विषय में जानकारी दी है। इस प्रकार कर्मयोग, हठ योग, कुंडलिनी योग तथा क्रिया योग को हमने समझा। इससे जुड़े कम प्रचलित अन्य योग भी है, जैसे कि भेषज योग। आयुर्वेद एवं औषधियों तथा जड़ी बूटियों द्वारा शरीर को शुद्ध एवं सक्षम बनाना इस योग का हेतु है। कुछ क्षतियाँ औषधियों के बिना दूर नहीं हो सकती और तब भेषज के अतिरिक्त कोई योग काम नहीं आता। अतः इस योग का भी उतना ही महत्व है जितना कि अन्य योग प्रकारों का। तो इसे हम पांचवा प्रकार समझे। छठा एक लय योग है जिसमें मन को किसी वस्तु में लीन करने का प्रयोग किया जाता है। इसमें षट चक्र भेदन, स्वरोदय आदि का वर्णन भी निहित है। इसमें मन को ब्रह्मरंध्र में लगाने की बात की गई है। यह सीधे सहस्रार चक्र पर कार्य करने की बात करता है, जिसमें ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण सन्निहित है। इसी से सातवां मंत्र योग भी जुड़ा है। जप योग या जप यज्ञ भी इसी से संबंधित है। संतों ने जो नाम स्मरण का मार्ग प्रबोधित किया, यह भी उसी का एक प्रकार माना जा सकता है। जप के मानसिक, वाचिक एवं उपांशु यह तीन भेद बतलाए हैं। हमारे यहाँ एक स्वामी सदाशिव हुए जो निरंजनी पीठ से जुड़े हुए थे तथा उन्होंने उत्तराखंड की मंत्र साधना को पुनर्जीवित किया था। बलाति बला तथा अन्य मंत्रों का किस प्रकार उच्चार किया जाता है आदि सूक्ष्म बातें हमने उसमें जानी थी। वे अपनी गुफा में 8-8 घंटे मंत्र साधना में लीन रहते थे। जगत में विद्यमान मुख्य धर्मों के मूल मंत्रों को एक एक अक्षर में तोड़कर उन्होंने उसे साधने की विधि बता दी थी। यह एक प्रकार से ध्यान योग जैसा ही हो जाता है, जो कि योग का 8वां प्रकार है। और ध्यान योग के भी अनेक रूप विद्यमान हैं। गीता के ध्यान योग में नासिकाग्र भाग में मन को केंद्रित करने की बात की गई है। तो शिव योग साधना में भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान लगाने को कहा गया है। कोई अनाहत में ध्यान करता है, जैसे कि एक सहज योग भी प्रचलित हुआ है। कठोपनिषद में आत्मा को एक धूम्र रहित, ईंधन रहित, अंगूठे जितने आकार वाली ज्योति के रूप में शरीर के मध्य भाग हृदय आकाश में स्थित माना गया है, जिसके प्रमाण से यह ध्यान किया जाता है। त्राटक ध्यान में बिंदु, चंद्र, ज्योति आदि पर ध्यान लगाने को कहा जाता है। त्राटक के उपरांत नेति, धोती, बस्ती, नौली और कपाल भाती ये षट क्रियाओं का देह की बाह्याभ्यांतर सूची के लिए प्रयोग किया जाता है। गजकरणी आदि प्रयोग भी इसमें निहित है। शिव गौरी संवाद रूप विज्ञान भैरव तंत्र की 108 विद्या भी ध्यान की विद्या है और उसे भी ध्यान योग के अंतर्गत माना जा सकता है। यहाँ ध्यान एक विस्तृत अर्थ में स्वयं योग बन जाता है। एक नादानुसंधान योग है जो 9वां समझे।
इसमें नाद ब्रह्म की साधना का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें आंख, नाक, कान और मुख को बंद करके भीतर के ध्वनि को सुनने का प्रयत्न अभिप्रेत है। यह क्षणमुखी क्रिया से संबंधित है। संगीत इससे जुड़ा है। समस्त ध्वनि तथा भगवान शंकर से भी इसका संबंध माना गया है। हठ योग का वैदिक अर्थ है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यह 4 अंग। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह, यह 5 यम है, जिसे साधने पर आचरण की शुद्धि होती है। तत्पश्चात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान, यह 5 नियम कहे गए हैं, जिससे मन का नियमन होता है। सांख्य में ईश्वर नहीं है, योग में ईश्वर को माना गया है। अतः योग को शेश्वर सांख्य अर्थात ईश्वर वाला सांख्य भी कहा जाता है। यम नियम के बाद आसनों की बात की गई है। कुल 84 आसन है। एक मत के अनुसार जितने जीव या प्राणी हैं उतने आसन हैं, लेकिन उनमें मुख्य सिद्ध, पद्म, वज्र आदि 12 आसन माने गए हैं। सर्वांगासन या विपरीत करणी क्रिया तथा शवासन आदि सभी आसनों के विशेष लाभ होते हैं। हठ योग प्रदीपिका, घेरड़ संहिता तथा योग शिखा उपनिषद में इसका विस्तार से वर्णन मिल जाएगा। अंत में प्राणायाम आता है, जिसके मुख्य 9 प्रकार हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका तथा उज्जयी, भ्रामरी, कपालभाति आदि। यह हठ योग है जो अष्टांग योग का पूर्वार्ध है। अष्टांग योग के उत्तरार्ध को राजयोग कहा जाता है, जिसे हम 10वां योग समझे। इसमें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि का वर्णन किया गया है। समाधि के भी 2 प्रकार बतलाए गए हैं, सविकल्प एवं निर्विकल्प तथा सबीज एवं निर्बीज आदि। योग किसी शिक्षक की सहायता से ही सीखना और करना चाहिए। हमने आचार्य नथुराम शर्मा जी की परंपरागत विधि से योग को जाना था। वे कहते हैं कि जिस प्रकार सही तरह से योग करने पर एक भी रोग ऐसा नहीं जो खत्म ना हो, ठीक उसी प्रकार से अगर ठीक ढंग से योग ना किया जाए तो कोई भी रोग लग सकता है। वैसे वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन श्रद्धा से लोग योग द्वारा आरोग्य की प्राप्ति के लिए आजकल प्रयत्नों में जुटे दिखाई पड़ते हैं। एक अन्य योग है भक्ति योग। यह भी प्रचलित योग प्रकार है। उसमें मन का महेश्वर में लीन हो जाना ध्येय है। नवधा भक्ति में इसके प्रकारों का वर्णन किया गया है। एक श्लोक में उनके नामों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः, स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनं वंदनं दास्यं, सखमात्म निवेदनम। अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य एवं आत्मनिवेदन, यह 9 अंग है। इसके विषय में भक्तों के दृष्टांत भी दिए गए हैं। विष्णु की श्रवण भक्ति परीक्षित ने की थी, भगवान का कीर्तन शुकदेव ने, स्मरण प्रहलाद ने और पाद सेवन लक्ष्मी ने किया था। ईश्वर का अर्चन पृथु राजा ने और वंदन अक्रूर ने किया था तथा दास्य भक्ति का उत्तम उदाहरण हनुमान थे। सख्य भक्ति अर्जुन ने की थी और आत्मनिवेदन बलि राजा ने किया था।
इन्हें नवदा भक्ति के भक्तों के रूप में माना जाता है। यह भक्ति योग है जो सबसे सरल, सुगम एवं प्रचलित है। इसमें श्रद्धा तथा आस्था ही मूल है, लेकिन आज के विज्ञान युग में यह सबसे विरल और कठिन साध्य बन गया है। तत्पश्चात अंतिम योग आता है ज्ञान योग। कहते हैं अन्य योग प्रकारों से केवल चित्त शुद्धि और मन की एकाग्रता साध्य होते हैं। इन सब से मुक्ति नहीं मिलती। मोक्ष के लिए तो केवल ज्ञान योग ही है। रीते ज्ञानात् न मुक्ति ही। अतः अन्य योग के रूपों से शुद्ध एवं स्थिर होकर आखिर सबको इस राजमार्ग ज्ञान योग पर आना ही पड़ता है, तभी मुक्ति प्राप्त होती है। आचार्य शंकर कहते हैं मनोनिवृत्ति ही परमोप शांति ही। मन से निवृत्ति की इस योग का लक्ष्य है। ज्ञान योग के मुख्य 3 अंग हैं: श्रवणम, मननम एवं निधिध्यासनम। पहले सद्गुरु और सत्शास्त्र में श्रद्धा रखनी होती है तथा उसका श्रवण करना होता है। तत्पश्चात जो सुना उसकी स्मृति पर गहन चिंतन करना होता है। ऐसा करने पर उसकी समझ प्राप्त होती है, जिसका अंत में दृढ़ीकरण करना होता है, जिसे निधिध्यासन कहते हैं। मैं एक जीव हूं, ऐसा जो अध्यास हुआ है उसका निवारण करने के लिए मैं ब्रह्म हूं, इस महावाक्य का निधिध्यासन किया जाता है। मैं अज्ञानी हूं, इस अध्यास भाव से मुक्ति हेतु प्रज्ञानं ब्रह्म महावाक्य का निधिध्यासन किया जाता है। मैं व्यक्ति या व्यष्टि हूं, इस अज्ञान रूपी अध्यास से मुक्ति के लिए सर्वं खलविदं ब्रह्म, इस महावाक्य का निधिध्यासन किया जाता है। जीवो ब्रह्म इव नापरः, अर्थात जीव एवं शिव के भेदाध्यास के निवारणार्थ तत्वमसि महावाक्य का निधिध्यासन किया जाता है। अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात स्वयं के ब्रह्म होने का निधिध्यासन करते हुए आत्मा और परमात्मा का ऐक्य साध्य होता है। यह जुड़ना ही योग है, संयोग है, प्रयोग है। यही योग है। अस्तु।